गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर अप करने वाले हैं जो पहला वीडियो यानी पार्ट 1 है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 में 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को कंप्लीट करवाया है विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उस पहले जो है पार्ट को देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम कवर अप करने वाले हैं 31 से लेकर 60 तक कुल 30 प्रश्नों को। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन इज, अंतर्वलन का क्षेत्र है। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर बी प्रोस्पेक्टिव मीसोडर्म, ऑप्शन नंबर सी प्रोस्पेक्टिव इंडोडर्म और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रोस्पेक्टिव इंडोडर्म, उत्तर काल की अंतःकला। अंतर्वलन का क्षेत्र यानी जोन इन्वेजिनेशन उत्तर काल की अंतःकला यानी प्रोस्पेक्टिव इंडोडर्म को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है ओब डिप्लो, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। ओब डिप्लो स्टेमनस कंडीशन इज फाउंड इन द फैमिली। द्विव्यत पुंकेसरी अवस्था पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन होगा कैरियोफिलेसी, दूसरा है कुकुरबिटेसी, सी है पैपावरेसी, डी है रेननकुलेसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए है कैरियोफिलेसी, यानी कैरियोफिलेसी कुल में क्या है? ओब डिप्लो स्टेमनस कंडीशन पाई जाती हैं। कैरियोफिलेसी को आमतौर पर गुलाबी परिवार या गुलनार परिवार कहा जाता है। इस कुल के पौधों को द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन है अल्टरनेटिव नेम ऑफ द क्रूसीफेरी इज। क्रूसीफेरी कुल का दूसरा वैकल्पिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए एपियेसी, बी एरिकेसी, सी ब्रेसिकेसी, डी एमरेंथेसी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी क्रूसीफेरी को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी कुल का वैकल्पिक नाम ब्रेसिकेसी है। सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। मुख्यतः इस कुल के सदस्य हर्ब यानी शाकीय होते हैं। ये प्रायः 1 वर्ष यानी एनुअल अथवा द्विवर्षीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि चारों विकल्प एक साथ नहीं आ पाएंगे। क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिक्वायर्स ओनली अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए सैंपल सच एज डब्ल्यूबीसी ऑफ ब्लड स्टेन बिकॉज। हिंदी में क्वेश्चन देखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त धब्बे की श्वेत रक्त कोशिकाएं, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज अवेलेबल इन डब्ल्यूबीसी, अर्थात डब्ल्यूबीसी में डीएनए बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। दूसरा है डीएनए कंटेन्स नाइट्रोजन बेसेस, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार है। थर्ड ऑप्शन है डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड थ्रू पीसीआर, यानी डीएनए को पीसीआर के माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है डीएनए डिटरमाइंस द हेरिडिटी, यानी डीएनए आनुवंशिकता का निर्धारण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज अवेलेबल इन डब्ल्यूबीसी, अर्थात डब्ल्यूबीसी में डीएनए की बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे डब्ल्यूबीसी। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा आवश्यकता होती है। अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कौन कौन से चरण होते हैं। इस पर अगर बात करें तो पहले चरण में क्या होता है? प्रथम चरण में डीएनए का पृथक्करण तथा शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्ध डीएनए में अनेक टैडम पुनरावृत्त होते हैं। और सेकंड चरण में क्या होता है? सेकंड चरण में डीएनए को विशिष्ट जगहों से काटकर विखंडित किया जाता है। इसके लिए विशेष रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है। ये रासायनिक कैंचियों की तरह कार्य करते हैं। ये 2 स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि तृतीय चरण में विखंडित डीएनए को प्रयोग में लाया जाता है।
विद्युत आवेश देने पर ये खंड अपने स्थान से विस्थापित होने लगते हैं। अपनी लंबाई के हिसाब से डीएनए खंड अलग हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। चौथा और जो लास्ट ऑप्शन है, इस चरण में उपयुक्त किए गए अलग अलग खंडों का डीनेचुरेशन किया जाता है, यानी दोनों तंतुओं को अलग किया जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये रहा क्वेश्चन है। द एंजाइम एटीपीएस इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल। एंजाइम एटीपीएच पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की। ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, बी मैट्रिक्स, सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड डी इनर मेम्ब्रेन। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंजाइम एटीपीएच कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की झिल्ली में एंजाइम एटीपीएच पाया जाता है। सो दैट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर टोमेटोस वेयर प्रोड्यूस्ड बाई ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ। फ्लेवर सेवर टमाटर उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर उत्पन्न किए गए जो उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए पेक्टिनेज, ऑप्शन बी पॉलीगैलेक्टूनेज, ऑप्शन सी एमाइलेज और ऑप्शन डी काइटिनेज। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी पॉलीगैलेक्टूनेरेज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीगैलेक्टे यूरोनेज। अब एक्चुअल में अगर इस पर बात करें तो फ्लेवर सेवर टमाटर एक जीनी अभियांत्रिकी के माध्यम से पैदा किया गया है, जिसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा, यानी छिलके मोटे, गूदे ज़्यादा व कड़क होते हैं। इसे सड़ने से बचाने के लिए एंटीसेंस जीन डाला गया है, जो कोएंजाइम पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज का उत्पादन करता है और यह फल को सड़ने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर डिजीज इज काज्ड बाई। सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन है ए स्यूडोमोनास, बी जैंथोमोनास, सी बैसिलस, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जैंथोमोनास सिट्रिस या सिट्रस कैंकर होता है। सिट्रस कैंकर रोग नींबू में पाया जाता है। यह जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। तो एक बात और आपको माइंड में रखना है कि ये एक प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं, जीवाणु से फैलने वाला रोग है, जो एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास सामान्य ग्राम निगेटिव राड के आकार के बैक्टीरिया हैं, जो पौधे व जंतुओं में रोग उत्पन्न करती हैं। कुछ जातियों से दवाएं भी बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, who proposed the role of phytoalexins in disease resistance। रोग प्रतिरोध में फाइटोएलेक्सिन की भूमिका किसने प्रस्तावित की थी? ऑप्शन ए है के ओ मुलर, ऑप्शन बी डब्ल्यू ब्राउन, ऑप्शन सी ईसी स्टेकमैन और ऑप्शन नंबर डी ई गॉमन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए के ओ मुलर। के ओ मुलर ने रोगाणुरोधी में फाइटोएलेक्सिन के कार्य एवं भूमिका का वर्णन किया। फाइटोएलेक्सिन निम्न अणुक एंटीमाइक्रोबियल यौगिक है। फाइटोएलेक्सिन एकत्रण की शीघ्रता पौधों में कवकों द्वारा होने वाले रोग रोधक से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। निम्नलिखित में से भोजन श्रृंखला का सही क्रम है। तो चार ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर बी मतलब ए करके जो दिया है कीट, मछली, जंतुप्लोक, पादप्लोक, यानी इंसेक्ट, फिश, जू प्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन का एक सीक्वेंस दिया है। और ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे फिश, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, इंसेक्ट। और ऑप्शन नंबर सी दिया है जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, फिश, इंसेक्ट। एंड डी दिया है फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, इंसेक्ट एंड फिश। तो
जो सही सीक्वेंस है भोजन श्रृंखला का उसे आपको टिक करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है फाइटोप्लैंक्टन, इसके बाद जूप्लैंक्टन, इसके बाद इंसेक्ट, इसके बाद फिश। तो यह जो है एक तालाब की भोजन श्रृंखला का सही क्रम है, जिसमें पादप प्लवक क्या होता है, उत्पादक होता है। जंतु प्लवक क्या होता है, जंतु प्लवक होता है प्राथमिक उपभोक्ता। और इसके बाद दिया है कीट, कीट जो होता है द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता। और इसके बाद मछली क्या होती है, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू, जैव आवर्धन से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है इनलार्जमेंट ऑफ इमेज अंडर माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन कल्चर। ऑप्शन नंबर सी है एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म। और ऑप्शन नंबर डी है एपिडेमिक फॉर्म ऑफ डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव आवर्धन से अभिप्राय क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स, उच्च पोषण स्तरीय जीवों में प्रदूषकों का संचयन। चलिए इसके विषय में बात करते हैं। अनभिज्ञता के कारण खाद्य श्रृंखला द्वारा कई हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मिट्टी में ये पौधों में अवशोषित होते हैं। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से जीवों में स्थानांतरित होते हैं। चूँकि ये रसायन अपघटित नहीं होते, अतः निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर के जीवों में इकट्ठा हो जाते हैं। चूँकि मनुष्य खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर पर होता है, अतः इन रसायनों की सांद्रता इनके शरीर में सबसे अधिक होती है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को जैव आवर्धन या फिर क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब पूरा डिटेल आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के विषय में पता चल गया होगा। सो दैट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है द मेल गैमेटोफाइट इज एन एंजियोस्पर्म इज, आवृत बीजी पेड़ों में नर युग्मकोद्भिद हैं। ऑप्शन ए है स्टेमेंस, बी एंथर, सी पोलन ग्रेन, डी जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलन ग्रेन। द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज पोलन ग्रेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले इसके विषय में बात करें तो आवृत बीजी में नर गैमेटोफाइट्स परागकणों में पाए जाते हैं। पुंकेसर के दो प्रमुख भाग होते हैं, और दो प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। पहला देखिएगा, एक होता है एंथर, एंथर को क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है फिलामेंट, फिलामेंट, फिलामेंट को क्या बोलते हैं, पुतंतु। अगर परागकोश के विषय में बात की जाए तो परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं, और पुतंतु यानी फिलामेंट क्या करता है, परागकण का नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी। एक और क्वेश्चन के विषय में आप जानते रहें, परागकणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पैलिनोलॉजी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस क्वेश्चन में क्या है, आप याद रखेंगे एक और चीज़, माहेश्वरी, पी माहेश्वरी ने सर्वप्रथम एंथर यानी परागकोश का संवर्धन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज, पृथ्वी प्रारंभिक जलवायु था, पृथ्वी पर प्रारंभिक जलवायु था। ऑप्शन नंबर ए रेड्यूसिंग, बी ऑक्सीडाइजिंग, सी नेचुरल, सी न्यूट्रल, डी नॉर्मल। ए रेड्यूसिंग, बी ऑक्सीडाइजिंग, सी न्यूट्रल, डी नॉर्मल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा था, रेड्यूसिंग था, अपचायक था, तब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। जो पृथ्वी का आदिम वातावरण कैसा था, रेड्यूसिंग था, जिसमें ऑक्सीकरण संभव नहीं था। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुआ था।
लगभग 0.6 अरब वर्ष में उक्त गैसीय पिंड के ऊपर भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। भूपटल के निर्माण काल को अजीव महाकल्प की संज्ञा प्रदान की गई। आदि वायुमंडल वर्तमान उपचायक या आक्सीकारक वायुमंडल के विपरीत अपचायक या रेड्यूसिंग था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु संख्या में सर्वाधिक व सबसे अधिक क्रियाशील थे। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के सारे परमाणुओं से मिलकर जल यानी H2O बना लिया, अतः यह ऑक्सीजन O2 के स्वतंत्र परमाणु आदि वायुमंडल में नहीं थे। क्षतिग्रस्त ओजोन परम समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होता है। इसके क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसके फलस्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती। ये किरणें मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसके प्रभाव से त्वचा का काला पड़ना, त्वचा में वृद्धता, ल्यूकीमिया, दृष्टि में धुंधलापन, त्वचा कैंसर, फेफड़ा का कैंसर, स्तन कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन। क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होता है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर बी है मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल में। ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। और ऑप्शन नंबर डी है ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। क्षतिग्रस्त ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होता है। इसके क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसके फलस्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाती हैं। ये किरणें मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसके प्रभाव से त्वचा का काला पड़ना, त्वचा में वृद्धता, ल्यूकेमिया, दृष्टि में धुंधलापन, त्वचा कैंसर, फेफड़े का कैंसर, स्तन कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है PAN यानी पैन। पैन है। ऑप्शन नंबर ए है पराक्सी एमाइल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी है पॉली ऑक्सी एमाइल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी है पराक्सी एस्टाइल नाइट्रेट। और ऑप्शन नंबर डी है पॉली ऑक्सी एल्किल नाइट्रेट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी PAN एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है। यह एक शक्तिशाली श्वसन और आँख में चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाला रसायन है। यह एक विषैला और जलन पैदा करने वाला रसायन है। यह ओजोन की अपेक्षा जल में जल्दी घुलता है। यह त्वचा कैंसर भी उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज इज गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट बाय द एडिशन ऑफ। वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है, उसमें कमी का प्रमुख कारण है वायुमंडल में। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़त। और ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़त। और ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़त। और ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़त। कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो किसकी कमी से हो रहा है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़त के कारण ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। अगर इसके विषय में बात करें तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। यह कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। यह परत पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अतः ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आजकल ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग एयर कंडीशनर यानी AC, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा।
क्वेश्चन है ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस इज, मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी सेलुलोज, सी स्टार्च, डी सुक्रोज। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मानव द्वारा पाचन नहीं हो सकता है? राइट आंसर कमेंट करें तुरंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, क्योंकि मानव में सेलुलोज का पाचन करने वाली ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसे मनुष्य नहीं पचा सकता है। जुगाली करने वाले जानवरों के शरीर में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम का स्राव करते हैं। मनुष्य की आंत में ऐसे जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। यह आहार नाल की सफाई के लिए खुरदुरे पदार्थ का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन है इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज, प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोग्लिसरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद, आंसर क्या होगा कमेंट करें। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट के 6 अणु जल और CO2 के 6 अणुओं से संयुक्त होकर केल्विन चक्र के प्रथम अस्थायी उत्पाद 3PGA यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच हार्मोन कैन काज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए ABA यानी एब्सिसिक एसिड, बी साइटोकाइनिन, सी एथाइलिन एंड डी जिब्रेलिन यानी GA या जिब्रेलिक एसिड। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ABA या एब्सिसिक एसिड। ABA हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। एब्सिसिक एसिड ABA पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में बिल्गन पर यानी एब्सिसिन लेयर का निर्माण करके बिल्गन में सहायता करता है। यह बीजों एवं कलियों को सुप्तावस्था में बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। ABA रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। यह पत्तियों के पर्णहरिम, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल को नष्ट करके इन्हें पीला कर देता है। यह आलू के कंद बनने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। इन विच प्लांट स्ट्रक्चर अ नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व्ड, पौधे के किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है रूट जाइलम, बी है स्टेम जाइलम, सी लीफ जाइलम, डी रूट पिथ। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रूट जाइलम या मूल जाइलम इसका राइट आंसर होगा। मूल जाइलम यानी रूट जाइलम संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, यानी क्या? नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन है द फोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स एंड ड्रूपिंग डाउन ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स ऑन टच इज अ टाइप ऑफ, स्पर्श करने पर मिमोसा पुडिका की पत्तियों का मुड़कर झुक जाना एक प्रकार की गति है। ए ट्रोपिक मूवमेंट, बी टैक्टिक मूवमेंट, सी नास्टिक मूवमेंट, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी नास्टिक मूवमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिमोसा पुडिका यानी छुई मुई में स्पर्श से अथवा बूंद से पत्तियां बंद होती चली जाती हैं। इस गति को क्या बोलते हैं? कंपानुकंचन यानी सिस्मोनास्टी कहते हैं। यह पत्रक तथा फूले हुए पर्णाधार के ऊतक में अंतराकोशिकी परासरण के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नास्टिक मूवमेंट, जो कि नास्टिक मूवमेंट के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन है इन C4 प्लांट्स
NO3 माइनस एसिमिलेशन अकर्स इन C4 पौधों में NO3 माइनस का स्वांगीकरण होता है। 4 ऑप्शन है। ए बंडल शीथ सेल्स, बी मीसोफिल सेल्स, सी फ्लोएम पैरेन्काइमल सेल्स, डी जाइलम वेसल्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? बंडल शीथ सेल्स। C4 पौधों में NO3 माइनस का स्वांगीकरण कहाँ होता है? बंडल शीथ सेल्स में होता है। हैच व स्लैश चक्र जो हैं, हैच व स्लैश चक्र वाले पौधों में CO2 के स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल होता है, इसलिए इन्हें C4 पौधे कहते हैं। इसमें NO3 का स्वांगीकरण और क्या होता है? बंडल शीथ सेल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विथ चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन संबद्ध हैं। ए फोटो सिस्टम फर्स्ट, बी क्वांटासोम, सी पिगमेंट सिस्टम सेकंड, डी फोटोलिसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? फोटो सिस्टम फर्स्ट यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट से। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण का संबंध प्रकाश तंत्र फर्स्ट यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट से है, क्योंकि प्रकाश तंत्र फर्स्ट यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट का उपयोग चक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन तथा अचक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन दोनों में होता है। इस प्रक्रम में ATP निर्माण को चक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। सर्वप्रथम किसने दर्शाया कि जीन्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंकलिन, बी बीडल, सी मॉर्गन, डी टाटम। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी मॉर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्गन ने फल मक्खी जिसका नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किए गए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किए गए अपने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि माला के मोतियों के समान जीन्स गुणसूत्रों में पंक्तिबद्ध कण होते हैं। उन्होंने वंशागत का जीन मत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन है द टर्म बायोटाइप मीन्स। क्वेश्चन है द टर्म बायोटाइप मीन्स। जीव प्ररूप का अर्थ है ऑल इंडिविजुअल्स हैविंग सेम फिनोटाइप, बी है ऑल इंडिविजुअल्स हैविंग सेम जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी है ऑल इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट जीनोटाइप एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट फिनोटाइप। तो द टर्म बायोटाइप मीन्स क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑल इंडिविजुअल्स हैविंग सेम जीनोटाइप। सभी व्यष्टि जिसमें समान वंश प्रारूप हो उसको क्या बोलते हैं? बायोटाइप। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा। क्वेश्चन है माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय सूत्री विभाजन की खोज की थी। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है आर ब्राउन ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यू फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रासबर्गर और ऑप्शन नंबर ए है ए वीजमैन। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डब्ल्यू फ्लेमिंग। माइटोसिस की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में की। सूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, इससे शरीर की वृद्धि होती है तथा कायिक कोशिकाएं दोबारा स्थापित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्वेश्चन है क्रासिन्यूक्लिएट ओव्यूल सोस स्थूल बीजांडकाई बीजांड प्रदर्शित करता है। ए एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सी पार्शियली डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड डी अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी विकसित बीजांडकाय। स्थूल बीजांडकाय यानी क्रासिन्यूक्लिएट ओव्यूल विकसित बीजांडकाय यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस को प्रदर्शित करता है। रेनी न्यूक्लिएट बीजांड सबसे कम मात्रा में यानी स्मॉल अमाउंट न्यूक्लियस को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। क्वेश्चन है
फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है। इसका आंसर सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए है पार्थेनोजेनेसिस, बी है पार्थेनोकार्पिस, सी है एपोगैमी, डी है एपोमिक्सिस। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकार्पी इज द राइट आंसर। बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं, ऐसे फलों को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। जैसे कुछ फल हैं बीज रहित केला, अनानास, अंगूर, पपीता। तो पार्थेनोकार्पी आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है, जो कि इसमें ऑप्शन में सी में दिया है। तो एपोमिक्सिस क्या है? कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं या एपोमिक्सिस कहते हैं। और एपोगैमी क्या है? अपयुग्मन क्या है? अगुणित भ्रूणकोश के अंड के अलावा किसी दूसरी कोशा जैसे कि सहायक कोशा जिसको सिनर्जिड कहते हैं अथवा प्रतिमुख मतलब एंटीपोडल कोशाओं से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन या एपोगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन देखिएगा, नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। ए है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, बी रिसिनस कम्युनिस, सी निरियम इंडिकम, डी हेविया ब्रांजिलियंसिस। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, हेविया ब्राजिलियंसिस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेविया ब्राजिलियंसिस यूफोर्बिएसी कुल का पौधा, इसके लेटेक्स से प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबर एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक भी है। भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। क्वेश्चन है, फ्लैक्स फाइब्रस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अलसी के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गॉसिपियम हर्बेशियम, ऑप्शन नंबर बी है लाइनम यूसीटेटिसिमम से, ऑप्शन नंबर सी है कोरकोरस कैप्सुलरिस से, और ऑप्शन नंबर डी है बोईहमेरिया निविया से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइनम यूसीटेटिसिमम से, यूसीटेटिसिमम से। अगर बात करें इस पे तो अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यही लिनम यूसीटेटिसिमम। यह लिनियस कुल का पौधा है, लिनियेसी कुल का पौधा है। अलसी शीत जलवायु में पैदा होने वाला वार्षिक शाक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन है, द कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, व्यापारिक कार्क प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है फाइकस रिलीजियोसा, बी है पाइनस रॉक्स बर्गाई, और ऑप्शन नंबर सी है क्वेरकस सुबर, और ऑप्शन नंबर डी है आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्वेरकस सुबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक कार्क को क्वेरकस सुबर से प्राप्त किया जाता है। इसे सामान्यतः कार्क ओक कहा जाता है। यह मध्यम लंबाई वाला सदाबहार ओक का पौधा है। इसका उपयोग क्रिकेट बॉल बनाने आदि में किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट का शब्द है, इसका उपयोग क्रिकेट बॉल आदि बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी प्रैक्टिस सेट का अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो है फिर 30 क्वेश्चन इस तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। लगभग जो है वीडियो 30-35 मिनट का बन चुका होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार वैसे भी नहीं कहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके लायक वीडियो आ रही है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।